हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। हम लास्ट वीडियो में फॉर्मूलाज के बारे में सीख रहे थे और हमने नेम रेंजेस को सीखा था कि हम नेम रेंजेस का यूज़ करके कैसे अपने फॉर्मूला को रीडेबल और इजी टू एक्सेस बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब भी हम कोई फॉर्मूला का एंटर करते हैं तो कई बार हमें कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं। आज हम उन एरर्स के बारे में सीखेंगे। तो चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन नेम्स को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में सीखेंगे। अब फॉर्मूला ऑडिटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले ही होम टैब में भी सीखा था। ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होंगी बट थोड़े से विजुअल चेंजेस के साथ। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अगर फॉर्मूला ऑडिटिंग में आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट था। ठीक है, अगर आपको मैं रिकॉल करवाऊं, जब हम कंट्रोल जी प्रेस करते थे, इसमें स्पेशल में जब हम जाते थे तो स्पेशल के अंदर में भी आप देखेंगे ये दो वर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट करके। ठीक है, सेम वही चीज हमें यहाँ पर फॉर्मूला में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आइए इन्हें समझते हैं एक बार फिर से। मान लीजिए अभी मैं इस करंट सेल पे हूँ जिसमें मैंने एक फॉर्मूला लगाया था लास्ट वीडियो में सम करके, और हमने नेम रेंज के थ्रू V1 करके हमने इस पूरे सेल का रोज का पूरे रेंज का नाम V1 लिखा था। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे मैंने यहाँ से यहाँ तक जब सेलेक्ट किया है तब आप इस सेल का एड्रेस अगर देखेंगे तो यहाँ पर V1 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि ये सेल ये जो फॉर्मूला है, जो करंट मेरा सिलेक्टेड सेल है, ये कितने सेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितने सेल से डिपेंड होके या कितने सेल से कैलकुलेट होकर ये बना है। ठीक है, अगर मुझे जानना है तो मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सेल पे जो आंसर आया है वो डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी हमारी वैल्यूज हैं, उस वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स में V1 के टोटल मार्क्स मिले हैं। अगर मैं इसी सेल को सिलेक्ट रहने देता हूं और इसके डिपेंडेंट्स पे क्लिक करता हूं तो यानी अब वो सेल्स जो हमारे V1 के टोटल मार्क्स पे डिपेंडेंट है, तो अगर मैं डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे दो एरो मुझे और यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। एक एरो तो ये है कि जब हमने जब टोटल मार्क्स किए तो उसमें भी यहाँ पर ये इसके डिपेंडेंट सेल में आया। साथ ही आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक सेल रेफरेंस के थ्रू V1 के टोटल मार्क्स को यहाँ लिख दिया है। सो इस तरह से हमें ये पता करना इजी हो जाता है कि अगर हमने कोई सेल पे फॉर्मूला लगाया है तो उससे डिपेंडेंट सेल कितने हैं या उसके प्रेसिडेंट सेल कितने हैं, कितने सेल पे वो डिपेंड करता है फॉर्मूला और कितने फॉर्मूलाज इस करंट सेल पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं। अब देखिए अब ये एरो आ गया है, आप इन एरो को अपने आप से रिमूव नहीं कर सकते, आप इन्हें टच भी नहीं कर सकते, इन्हें सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। सो इन्हें रिमूव करने के लिए जो ऑप्शन हमें मिला है वो है रिमूव एरो से। जैसे आप रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे सभी तरह के एरो रिमूव हो गए, बट क्योंकि यहाँ एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है यानी इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी है, अगर हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब हमारे पास रिमूव एरो और रिमूव प्रेसिडेंट और रिमूव डिपेंडेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। यानी अगर मैं फिर से एक बार यहाँ पे जाकर प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और अब मैं चाहूँ तो मैं अपनी इच्छा अनुसार चाहे मैं प्रेसिडेंट को चाहे मैं डिपेंडेंट्स को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो था हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल किस पर्टिकुलर सेल वैल्यू पे डिपेंड करता है और कौन से फॉर्मूलाज किस पर्टिकुलर सेल पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ऑप्शन वो है शो फॉर्मूला का। अब मान लीजिए अगर आप अभी करंट इस स्क्रीन को देखते हैं तो आपके लिए पता लगाना मुश्किल होगा कि किस किस सेल पे कौन कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं और वो फॉर्मूला में कोई एरर नहीं होता तो हमें एक वैल्यू रिटर्न हो जाती है जो हमें विजिबल होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला सेल में लिखा है वो है सम ऑफ V1, लेकिन हमें वो फॉर्मूला तभी दिखता है जब हम उस सेल पे क्लिक करते हैं और वो हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। पर मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको सारे ही जितने भी सेल हैं उनमें कौन कौन से फॉर्मूला लगे हैं उनको देख के ऑडिट करना है कि बीच में कहीं हमारे पास गलत फॉर्मूला तो नहीं है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे सम ऑफ रुद्रा जो मैंने फॉर्मूला लगाया है इसको मैं सम की जगह मैक्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि कौन सा फॉर्मूला इस सब में गलत है, ठीक है, तो आपके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा। तो इसे जल्दी से जल्दी पता करने के लिए सिंपल तरीका है, अगर हम शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जैसे हमने शो फॉर्मूलाज पे क्लिक किया सारे कॉलम्स का जो
विड्थ है वो इंक्रीज हो गया है। और जिन जिन सेल पे हमने फॉर्मूला लगाया था, आप देखेंगे यहाँ इजीली हमें दिखाई दे रहा है कि किस सेल पर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, ना कि उससे आने वाला रिजल्ट। और हम यहाँ इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि सब जगह पर सम का फॉर्मूला है, बट इस पर्टिकुलर सेल पे जो फॉर्मूला है वो मैक्स का फॉर्मूला है। साथ ही आप गौर करेंगे, जब भी मैं किसी फॉर्मूले पे क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी सेल हैं वो हाईलाइट भी हो जा रहे हैं, यानी वो रेंज हाईलाइट हो जा रही है। ठीक है, तो जब भी हम शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपको वैल्यू की जगह जितने भी सेल पर आपने फॉर्मूला लगाया है वहां पे आपको केवल फॉर्मूला दिखेगा, वैल्यूज नहीं दिखेंगे। इसे वापस से रिट्रीव करने के लिए आपको इस शो फॉर्मूला के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये वापस से नॉर्मल व्यू में आ जाएगा और आपको वैल्यूज शो होने लगेंगे। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे इसमें एक ऑप्शन हमें मिलता है एरर चेकिंग का। ठीक है, अब एरर चेकिंग में बहुत सारे एरर चेकिंग के ऑप्शन है हमारे पास, एरर चेकिंग, ट्रेस एरर और सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको इस सेल में कोई भी, एक सीट में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए कोई फॉर्मूला एरर दिखाएगा नहीं, ना ही मैं कोई जब एरर ट्रेस करूंगा तो कोई भी एरर मुझे देखने को मिलेगा। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी अलग शीट पे आते हैं जहां पे आपको समझाने के लिए मैंने सभी एरर्स को डिफाइन करा है। इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो एक्सेल में कॉमनली हमारे पास 10 तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है, जो हमें कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लिखने पर आ सकते हैं। चलिए एक एक करके इनको सीखते हैं। सबसे पहला एरर जो हमें मोस्ट देखने को मिलता है वो है div पब्लिक 0। इसका मतलब क्या होता है, ये एरर जब भी आता है जब आप कोई ब्लैंक सेल से या 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या है, 2 सेल में वैल्यू लिखा है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 0 है, और हम क्या करना चाहते हैं, इनको डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैंने यहाँ डिवाइड किया है, मैं F2 करके प्रेस करके दिखा देता हूँ। मैंने C9 डिवाइड बाई C10 किया, बट क्योंकि जो B की वैल्यू है वो 0 है, इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड बाई 0 आ गया। अगर मैं 0 को डिलीट भी कर देता हूँ तो आप देखेंगे स्टिल एरर वही है, क्योंकि ये एरर आने का रीज़न ही यही है कि जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं और उस फॉर्मूला को और कोई वैल्यू को आप 0 से या ब्लैंक सेल से डिवाइड करते हैं तभी आपको ये एरर आता है। इस एरर को फिक्स करने का सीधा तरीका यही है, या फिर हमारे पास वहाँ कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं कुछ भी वैल्यू लिख दूंगा तो मेरा एरर जो है वो चला जाएगा, या फिर हम आगे चल के सीखेंगे कि वैल्यू आने पर हम क्या कंडीशन लगाकर एक डिफरेंट वैल्यू को रिजल्ट में दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो कॉमन मिस्टेक होता है, जो एरर हमें देखने को मिलता है, वो है नेम एरर। ठीक है, तो जब भी आपको कभी नेम एरर देखने को मिले, इसका मतलब ये होता है कि आप जो फॉर्मूला टाइप कर रहे थे उस फॉर्मूले के नाम को लिखने में आपने गलती कर दी है, तभी एरर आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हमें सम का फॉर्मूला लिखना था पर गलती से हमने डबल बार m लिख दिया, और उसकी वजह से क्या हो गया, हमें एक एरर को देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर नेम एरर का जो फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे सम C22 तो लिखा है, लेकिन सम का जो नेम है वो गलत है। अगर मैं यहाँ पे 100 फॉर्मूला करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो सम या फिर नेम एरर के सभी फॉर्मूला को फिक्स करने का सीधा तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, उसका जो फॉर्मूला का नाम है एग्जैक्ट नेम ही वापस से रिटर्न कर देंगे, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा और एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे वापस से कंट्रोल Z कर देता हूँ। थर्ड जो हमारा एरर होता है वो है वैल्यू एरर। अब वैल्यू एरर आने के रीजन क्या क्या है। ठीक है, वैल्यू एरर में क्या होता है, कई बार हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक नंबर को एक टेक्स्ट के साथ प्लस माइनस या डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें वैल्यू एरर आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो नंबर है उसके साथ में हम टेक्स्ट के साथ कोई ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे A और B में 2 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 के साथ कॉमा लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी हम किसी भी नंबर के साथ कोई भी सिंबल या अल्फ़ाबेट कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने इसको प्लस करने की कोशिश किया, आप देखेंगे मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको, मैंने C32 प्लस C33 करा जब, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू एरर हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसे ठीक करने का तरीका ये है, या फिर जो भी आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें कोई भी अनवांटेड टेक्स्ट है उस आप टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। फोर्थ जो हमें एरर देखने को मिलता है वो है रेफ एरर। रेफ का पूरा मतलब होता है रेफरेंस एरर। ठीक है, अब आप देखेंगे अभी नीचे किसी सेल में मुझे कोई भी रेफरेंस एरर
देखने को नहीं मिल रहा है। अब होगा क्या, मान लीजिए आपने फॉर्मूला लगाया था किसी दूसरे सेल से, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर 10 और 20 को सिलेक्ट करा है एज ए फॉर्मूला, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बी नंबर जो रो है मेरी, या बी नंबर सेल वाली जो रो है उसे मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं डिलीट करूँगा आप देखेंगे रेफरेंस एरर आ गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, तो देखेंगे आप यहाँ पे रेफरेंस एरर हमें देखने को मिल रहा है। तो रेफरेंस एरर जब भी आपको मिलता है देखने का, इसका मतलब है कि जिस भी सीट से या जिस भी सेल से आपने फॉर्मूला लगाया था उसे आपने अपने करंट वर्कबुक से डिलीट कर दिया है। तो ऐसा कभी ना करें, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं उस सेल को हमेशा ध्यान रखें, और पता करने का तरीका मैंने आपको डिपेंडेंट और प्रेसिडेंट में बता दिया। मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फिफ्थ जो एरर हमें बहुत कॉमन एरर मिलता है, ये हमें होता है एनए का एरर। एनए का मतलब नॉट अवेलेबल होता है, यानी वैल्यू जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो वैल्यू आपके गिवन सर्च क्राइटेरिया में नहीं है। ये एरर आपको ज़्यादातर वीलुकअप या लुकअप जैसे फंक्शंस के साथ देखने को मिलेगा। होता क्या है, मान लीजिए आप कोई एक वैल्यू एक बड़े डेटा में सर्च कर रहे हैं और वो वैल्यू या वो सीरियल नंबर उस डेटा में नहीं है। सो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला आपने लुकअप के लिए यूज़ किया है, जैसे वो वीलुकअप, एच लुकअप या लुकअप नाम से या मैच नाम से भी फंक्शन हो सकता है, तो वो हमें रिटर्न करता है एनए एरर। इसका मतलब जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो डेटा में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने एक वीलुकअप का फॉर्मूला लगाया है। अभी हमने सीखा नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं कि जब भी हमने वीलुकअप का फॉर्मूला लगाया तो हमने क्या किया, वीलुकअप के फॉर्मूला से हमने सी वैल्यू को ढूंढने की कोशिश की है, जो कि हमारे ए और बी के जो सेल वैल्यूज है उनमें नहीं है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो सी को सर्च करने की कोशिश करी तो सी हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जब हम इस फॉर्मूला को देखते हैं तो हमें एरर मिलता है एनए का, यानी नॉट अवेलेबल। 6 एरर जो हमें मिलता है वो है नम एरर। नम एरर मोस्टली वहाँ पे आता है कि जब आप कोई इनवैलिड नंबर यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे एक नेगेटिव वैल्यू की, तो आपको नम एरर आ सकता है। एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने यहाँ स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज़ किया है और जो वैल्यू मैंने यूज़ करी है वो नेगेटिव है। तो ऐसे सिनेरियो में कई बार मान लीजिए आपका फॉर्मूला जो आउटपुट दे रहा है उस आउटपुट का आपको स्क्वायर रूट निकालना था, बट जो वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव होने की वजह से आपको नम एरर मिलेगा। सिंपली इसको ठीक करने के लिए हम इस नेगेटिव वैल्यू में से नेगेटिव साइन हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। देन अब जो हमारा जो 7 नंबर पे एरर मिलता है वो एरर मिलता है हमें नल का। नल का मतलब ये होता है कि जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है वो इनकरेक्ट है, यानी उस रेंज में कुछ भी आइटम नहीं है, यानी वो रेंज ही आपने गलत सेलेक्ट किया है। और आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आइए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर हमने ए और बी में 2 वैल्यू रख रखी है 10 और 20, ठीक है। लेकिन जब मैंने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगाना शुरू किया, आप देखेंगे मैं यहाँ पर सो एरर फॉर्मूला दिखाता हूँ। मैंने सम का फॉर्मूला तो लिखा है यहाँ पर, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और सम का फॉर्मूला सही भी है, ब्रैकेट भी लगा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे, गौर करेंगे, C74 और C75 के बीच में ना तो कॉमा लगा है और ना ही जो हम डॉट लगाते हैं, ठीक है, पीरियड लगाते हैं और कॉलन लगाते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। ये दोनों चीज़ें ना होने की वजह से हमें ये एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन पे हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपने फॉर्मूला को चेक करना है कि हमने ठीक तरह से रेंज को दिया है। तो हमें रेंज को फिक्स करने के लिए क्या करना है, जो भी स्पेस है उसे रिमूव करके या तो हमें कॉमा लगाना है या हम कॉलन लगाकर भी इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर पे हमें जो एरर मिलता है वो है सर्कुलर रेफरेंस एरर। ये कोई एरर नहीं है, बट ये एक तरह की वार्निंग है। सर्कुलर रेफरेंस वार्निंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं जिस सेल में, आपने उस सेल को भी सेलेक्ट कर लिया है उसी फॉर्मूला के रेंज के लिए, तो वो फॉर्मूला इटसेल्फ खुद को ही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है और वो आंसर नहीं दे पा रहा। ऐसे में सर्कुलर रेफरेंस का एरर या वार्निंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे ये वार्निंग हमें देखने को मिलेगा अगर आप एरर चेकिंग में जाएंगे और आपको एक सर्कुलर रेफरेंस का एक टैब मिलेगा। इस टैब में आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एक सेल हाईलाइट किया गया है C88। C88 सेल में हमें सर्कुलर रेफरेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं इस सीट को बंद करके दोबारा ओपन करूंगा, मैं सीट पे आऊंगा तो मुझे सर्कुलर रेफरेंस की वार्निंग आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं इस सेल को, सीट को बंद करता हूँ
और वापस से शीट को ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे जब भी ये मेरी शीट ओपन होगी कुछ इस तरह की विंडो आपको क्या करेगी देखने को मिलेगी, जहां पे आपको लिखा होगा देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस वेयर ए फॉर्मूला रेफर टू इट्स ओन सेल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम इसमें होता है। ठीक है, इसमें जो आंसर हमें मिलता है, ट्राई टू रिमूविंग और चेंजिंग दीज रेफरेंसेस और मूविंग द फॉर्मूला टू अ डिफरेंट सेल। हम किसी डिफरेंट सेल में फॉर्मूला लगा ले, ये जो सेल रेफरेंस है हम उसे सही कर ले, तो ये हमें ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमने देखा था कि सेल C88 पर हमें सर्कुलर रेफरेंस है। अगर मैं इसको फॉर्मूला में व्यू करता हूं तो आप देखेंगे हम जो सम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके में जो रेंज हमने यूज करी है, हमने क्या किया 86, 87 और 88 को भी सिलेक्ट कर लिया है, जिस कारण ये पूरा का पूरा एरिया ही सिलेक्ट हो चुका है। आप देखेंगे ये पूरा एरिया ही एज ए फॉर्मूला में सिलेक्ट हो गया है, जबकि ये वाला पर्टिकुलर सेल हमें फॉर्मूला में नहीं लेना था। सो जैसा हमें फॉर्मूला ने सजेस्ट किया था, हमें क्या करना पड़ेगा, C88 की जगह C87 अगर हम कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कोई सर्कुलर रेफरेंस नहीं है। अगर मैं एरर चेकिंग में जाऊंगा, सर्कुलर रेफरेंस हाईलाइट नहीं हो रहा है। या फिर जो फॉर्मूला हमने यहाँ सेल में लगाया था, इसको हम किसी और सेल में अगर मूव कर देंगे तब भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिससे हम सेल रेफरेंस वार्निंग्स को हटा सकते हैं और अपने फॉर्मूला को फुल प्रूफ कर सकते हैं। आगे के जो दो एरर हैं, एरर नंबर 9 और एरर नंबर 10, ये आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल में ही देखने को मिलेंगे। अगर आप एक्सेल का वर्जन 2016 से पहले का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ये फॉर्मूले एरर देखने को ना मिले। जो 9th नंबर पे एरर है वो है स्पिल एरर का। अब स्पिल एरर ऐसा होता है कि हमारे पास नए वर्जन ऑफ एक्सेल में ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं जिनका आउटपुट उस पर्टिकुलर सेल में ना रहकर डिफरेंट सेल तक एक्सीड होता है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए अगर मैं कोई भी फॉर्मूला लिखता हूँ 10+3, तो ये जो फॉर्मूला है इसका आउटपुट इसी सेल में आना है, पर हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं जिनका आउटपुट मल्टीपल सेल्स में आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है सीक्वेंस। ठीक है, आपको याद है मैंने फिल सीरीज में आपको सिखाया था कि आप 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखने के लिए इजीली फिल सीरीज लिख सकते हैं। ठीक उसी ऑप्शन की तरह एक्सेल में एक फॉर्मूला है सीक्वेंस का। अब सीक्वेंस फॉर्मूला करता क्या है, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ आपको लिख के दिखाऊं, अगर मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ 5, एंटर मारता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक एक्सपैंड हो गया और जो आउटपुट है मुझे 5 सेल में देखने को मिल रहा है बजाय सिंगल सेल में। ठीक है, और आप देखेंगे जब भी मैं इस सेल को हाईलाइट करूंगा ये पूरा एरिया जो है हाईलाइट साथ के साथ हो जाता है। तो सीक्वेंस जैसे फॉर्मूलाज जो एक्सेल में नए वर्जन्स में हमें मिलते हैं वो मल्टीपल सेल में आंसर दे सकते हैं। इसकी वजह से जब भी ये फॉर्मूला अगर अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा और उस पर्टिकुलर सेल से पहले, ठीक है, जहां तक ये आंसर दे रहा है, अगर उस पे बीच में कोई टेक्स्ट आ जाता है तो ये स्पेल एरर देगा, क्योंकि उस टेक्स्ट को ओवरराइट नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 10 लिखा है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये ओवरराइट उसे नहीं कर पा रहा और एक्सीड नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा के बताया था, मैंने सीक्वेंस 5 लिखा था और ये फॉर्मूला यहाँ तक एक्सपैंड हो गया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं तो आप देखेंगे स्पेल एरर आ गया, या फिर मैं किसी भी सेल में कुछ भी टाइप कर दूंगा तो स्पेल एरर मुझे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला चाहता है 5 सेल में एक्सपैंड होना, बट हमने उसके जस्ट बाद या उसकी रेंज जहां पर उसे आउटपुट देना है उसके बीच में हमने कोई वैल्यू को लिख दिया है। ठीक है, तो हमें स्पेल एरर देखने को मिलता है। और आखिर में हमारा जो एरर है वो कैल्सी एरर है। ये एरर आपको कॉमनली ये जो फंक्शन हमारे लेट और लैम्डा करके फंक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं ऑफिस 360 में, उसमें ये देखने को मिलता है। आने वाली वीडियो में जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो इसके एरर को भी हम ठीक से समझ पाएंगे। सो आज की वीडियो में हमने एक्सेल के सभी 10 एरर्स को समझ लिया, विद एग्जाम्पल देखा है। आने वाली वीडियो में अगर हम ऐसे कोई एरर्स करेंगे तो हमें पता होगा कि किस तरह से उनको हम फिक्स कर सकते हैं। साथ ही अगर हम चाहते हैं कि कंडीशनली अगर ऐसा कोई एरर हमें मिले तो उसकी जगह पे क्या वैल्यू रखनी है वो भी हम आगे वाली वीडियो में सीखने वाले हैं। तो
आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई और सुझाव या आपकी कोई और राय है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।